गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू इंडियन केमिस्ट्री लेक्चर। आप सभी का मित्रों केमिस्ट्री के लेक्चर में स्वागत है। के अब यहाँ पे आज जो देखने वाले वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक यू विल लर्न टुडे। के आर यू रेडी फॉर दिस? वेरी गुड। के डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइम जो हमने देखा था वो क्या देखा था? तो डीमिनरलाइजेशन, डीआयोनाइजेशन बाय यूजिंग आयन एक्सचेंज रेजिन, राइट? के अभी आप देखिए कि ऐसे एक जनरल अगर हम बताएंगे तो इन शुरुआत के लेक्चर में हमने बताया था कि जहाँ पे वाटर, प्लेंटी ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ, है ना, बहुत वाटर है ना, के और लेकिन इसमें से हम कितना ड्रिंकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं? ओनली 3%। आप समझ सकते हैं कि इतना वाटर अवेलेबल है के, लेकिन हम वी कैन यूज़ ओनली 3% वाटर फॉर द ड्रिंकिंग पर्पज़ और फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पज़। ओके, बाकी सब क्यों नहीं यूज़ करते? ये कौन कहाँ पे अवेलेबल है फिर? ये दिस इज़ अ सी वाटर, ओशन वाटर, राइट? तो इस ये क्यों हाई वी कांट यूज़ दिस वाटर, सी वाटर? डेफिनेटली बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हाई अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड। आप समझ सकते हैं कि ये इसीलिए कि जनरल कितना होता है? अराउंड 35 ग्राम पर लीटर, 35%। आप समझ सकते हैं इतना हाई अमाउंट होता है सोडियम क्लोराइड का। ओके, तो इसके लिए है ना, जैसे हमने बताया एक मेथड आपको आज जो पढ़ाने वाले, ये अंडर विच टॉपिक टर्म हेडिंग? डीसलाइनेशन ऑफ ब्रैकिश वाटर। डीसलाइन, डी मीन्स रिमूवल, saline means sea water. Okay, desalination of brackish water. Okay, this, so here let us start. Are you ready? Very good, thank you. Listen, desalination, the process that remove some amount of salt and other minerals from water. Brackish water contains 35 gram per liter salt and salty taste, and therefore this water is unfit for drinking. We can't use for drinking purpose. Separation of salts from water by evaporation followed by condensation, that we know. Freezing method can also be employed. Commonly used method, but whatever the methods which widely used, most preferred methods are electrodialysis and reverse osmosis. क्या बता रहा हूँ मैं? कौन से मेथड आज देखने वाले हम? इलेक्ट्रोडायलिसिस एंड रिवर्स ऑस्मोसिस। इलेक्ट्रोडायलिसिस एंड रिवर्स ऑस्मोसिस, वी यूज दिस वर्ड एज आरओ वाटर, आरओ वाटर, है ना, आरओ वाटर सभी बोलते हैं ना, आरओ वाटर। जिसको केमिस्ट्री भी पता नहीं वो भी आजकल आज बोलते हैं कि मैं आरओ वाटर यूज कर रहा हूँ, बराबर ना? के तो ये क्या है, ये आज हम देखने वाले। इज इट इंटरेस्टिंग? यस, डेफिनेटली दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ सी हियर, let us start with the first, electrodialysis. Okay, now dear students, here method of method of separation of ions from salt water by passing electric current. See, electro means definitely electric current is used. Dialysis, di means two, lysis means breakdown. आप समझ सकते हैं, may name itself gives the idea, electrodialysis. Okay, breaking of salt into two ions, dialysis, under the influence of electric field, that's all, electric current. Okay, so here only instead of this electrodialysis, हम purposefully have written this, but don't use this semi permeable membrane. यहाँ पे यूज करना है cation selective membrane and anion selective membrane. क्या मैं बोल रहा हूँ? cation ion selective membrane, cation selective, and second is anion selective membrane. anion selective membrane, मैं क्या बोल रहा हूँ? ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस में यूज है, दैट हम देखने वाले। यहाँ पे ये क्या यूज़ कर रहे हैं? कैटायन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन एंड एनाइन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन। ठीक है, सो हियर सेम थिंग, हियर मेक यूज ऑफ कौन से? एनाइन सिलेक्टिव, कैटायन आयन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन आप बोल सकते हैं, आयन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन। ओके, मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से सुनिए। ओके, सो हियर इन द इलेक्ट्रोडायलिसिस दिस कंसिस्ट ऑफ 3 कंपार्टमेंट्स। 3 कंपार्टमेंट्स है, 3 इंपॉर्टेंट कंपार्टमेंट। कौन कौन से? पहला सी वाटर, दूसरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रोड्स साइड में होते, वन इज निगेटिव एंड सेकेंड इज पॉजिटिव, एंड थर्ड इज आयन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन। कौन से आयन्स? ion selective membrane, cation selective membrane and anion selective membrane. Okay, now as
सी एज दिस वी आर लर्निंग अंडर वर्किंग एज करंट अप्लाइड। मैं पहले आपको शॉर्ट में थ्योरी बता रहा हूँ, डायग्रामेटिकली मैं फिर से एक बार वही एक्सप्लेन करूंगा। ओके लिसन, एज करंट अप्लाइड सोडियम आयंस मूव्स टूवर्ड्स, सोडियम का चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो कहां पे मूव होता है, अपोजिटली इलेक्ट्रोड को, यानी सोडियम आयंस मूव टूवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। एंड Cl आयन, Cl का चार्ज क्या है, निगेटिव है, तो वो कहां पे मूव होगा, अपोजिटली यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। समझ में आया? जब हम करंट पास करते हैं तो वाटर में जो सोडियम क्लोराइड आयंस है वो क्या हो जाते हैं, लाइसिस टेक्स प्लेस, सेपरेट हो जाते, सोडियम आयंस क्लोराइड आयंस सेपरेट होते, और सोडियम आयंस कहां पे मूव होते हैं, टुवर्ड्स निगेटिव इलेक्ट्रोड, क्लोराइड आयंस कहां पे मूव होते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। लेकिन ये मूव होते वक्त ये कौन से मेम्ब्रेन से पास होते हैं, सोडियम आयंस विल अलाउ विच पासेस थ्रू कैटायन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन। व्हाई, इसका नाम ही है, दैट मेम्ब्रेन इज नोन एज कैटायन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन, विल अलाउ ओनली कैटायंस। कैटायंस कौन से है, सोडियम आयंस, और कहां पे मूव होते हैं, निगेटिव इलेक्ट्रोड। एनायन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन विल अलाउ ओनली एनायंस, एनायंस कौन से, Cl आयंस, वो कहां पे मूव होते हैं, टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। बस ये कंसेप्ट बहुत ही, ये मैं 2-3 बार आपको बता देता हूं। ओके नाउ लिसन, and as a result brine concentration decreases in the middle compartment, brine बोले तो सोडियम क्लोराइड, and pure water is removed from the central compartment। अभी इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ, जो भी मैंने अभी तक बताया ये फिर से मैं रिपीट करूंगा, लिसन केयरफुली कि इसका मतलब क्या है। ये देखिए अभी डायग्राम, हाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये एक क्या है, टैंक है, okay, जिसमें ये क्या है, ये मेम्ब्रेन से, लेकिन ये अल्टरनेट अरेंजमेंट है, ये कैटायन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन, ये एनायन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन, ये कैटायन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन, ये एनायन सिलेक्टिव। सी लाइक दिस, कंपार्टमेंट टैंक इज विथ 2 membranes, one is cation selective membrane, anion selective membrane, cation selective membrane, anion selective membrane, cation selective, like this। okay, ये numbers depends। okay, next ये जो है ये निगेटिव पोल है, निगेटिव, ये है ये पॉजिटिव है। इलेक्ट्रोड्स मैंने बताया ना, 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं साइड से, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। अब देखिए यहां से वाटर ऊपर से आता है, कि वाटर यहां से आता है, सी वाटर, okay, और ये कंपार्टमेंट में से हर कंपार्टमेंट में वो जाता है। जब आप करंट पास करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड करंट पास करते हैं, तो जिसमें सोडियम क्लोराइड NaCl है, वो NaCl आयंस क्या होते हैं, डिसोसिएट हो जाते। और अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बता देता हूँ, जैसे इस कंपार्टमेंट में एक एग्जांपल के तौर पे एक कंपार्टमेंट लेते, जैसे ये, इसमें मैं पॉजिटिव जो है सोडियम आयंस ब्लू से दिखा रहा हूँ कि ये पॉजिटिव है, सोडियम है ना, कि सोडियम, ये सोडियम, ओके, इस तरह से एक समझने के लिए मैं 1 2 4 दिखा रहा हूँ। ओके, ये कौन से आयंस है, सोडियम सोडियम सोडियम, है ना, कि एक समझने के लिए दे रहा हूँ। ओके, और यहाँ पे Cl आयंस है, एक समझ, ये डिसोसिएट हो गए, कि डिसोसिएट हो गए, कि डिसोसिएशन हो गया इनका। ओके, सो Cl आयंस Cl आयंस Cl आयंस Cl आयंस, ये डिसोसिएशन हो गया इनका। ओके, अभी इसमें क्या बताया हमने कि ये क्या है, ये कैटायन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन है, ये कैटायन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन है। ओके, और ये कौन सा है, ये एनाइन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन है, एनाइन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन। अभी अब देखिए क्या होता है, जब ये दिस कैटायन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन विल अलाउ ओनली कैटायंस, कौन से, सोडियम आयंस, अलाउ मीन्स उसमें से पास हो सकते हैं। एनाइन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन विल अलाउ ओनली एनाइंस, और ये कहाँ पे डायरेक्शन जाता है, दैट कैटायंस विल मूव टुवर्ड्स निगेटिव, अपोजिटली चार्ज को जाता है ना, सोडियम आयंस कैटायन, सो कैटायंस मूव टुवर्ड्स निगेटिव, सो ये सोडियम आयंस क्या होते हैं, सो सोडियम आयंस विल मूव पासेस थ्रू कैटायन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन, पासेस थ्रू, एंड वो इस दिशा में क्यों जाते हैं, तो ये निगेटिव इलेक्ट्रोड है, अपोजिट, इसलिए ये चाहते, ये सोडियम आयंस एनाइन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन अलाउ कर सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। एनाइन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन विल अलाउ ओनली Cl आयंस, विल अलाउ ओनली Cl आयंस। समझ में आया आपको, और ये इस दिशा में क्यों जा रहे हैं, ऑब्वियस यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, Cl इज निगेटिव चार्ज, सो दैट विल मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स। अभी आप समझ लीजिए, इस कंपार्टमेंट में से सोडियम यहाँ पे आए, क्लोरीन यहाँ पे आए, तो इस कंपार्टमेंट में जो वाटर है, उस वाटर में सोडियम एंड क्लोराइड आयंस है क्या,
यहाँ पे बिल्कुल सोडियम क्लोराइड नहीं है, यानी ये प्योर हो गया। अभी सेम थिंग हर जगह पे ऐसा होता है, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो वैसे ही होता है कि इसी तरह से आप देखेंगे ये यहाँ पे अगर सोडियम आयंस है, समझ लीजिए यहाँ पे सोडियम आयंस है और यहाँ पे ये यहाँ से आगे सोडियम आयंस इधर नहीं आ सकते, या समझे क्यों? तो ये कैटाइन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन है, सॉरी ये एनाइन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन है। डिड यू गेट माय पॉइंट? कि और ये क्लोरीन भी यहाँ पे अगर है तो ये यहाँ पे नहीं आ सकते, क्यों? तो निगेटिव इलेक्ट्रोड है यहाँ पे, तो इस साइड पे वो मूव नहीं हो सकते। इसीलिए ये सभी आयंस जो है यहाँ पे सोडियम आयंस जो है सोडियम क्लोराइड ये इसी कंपार्टमेंट में से रहते हैं। और सेम थिंग यहाँ पे आगे अल्टरनेटली यहाँ पे प्योर वाटर आप देखेंगे तो अल्टरनेटली इन अल्टरनेट कंपार्टमेंट वन कंटेन्स high excess of sodium chloride and other contains pure water, excess salty water, pure water in that way। और इसी तरह से एक यहाँ से अगर हम करेंगे तो ये सभी इसमें से ये ज्वाइन होता है, ये ज्वाइन होता है और ये सभी सॉल्ट इसमें से जो निकलता है वो कॉन्सेंट्रेटेड ब्राइन यानी वेस्ट हम बोल सकते हैं। और ये जो प्योर वाटर है ये कहाँ से आता है? प्योर वाटर बोले तो ये कंपार्टमेंट, देन ये कंपार्टमेंट, ये जो है इसमें से कौन सा वाटर आता है? प्योर वाटर, फ्रेश वाटर। हेलो, समझ में आए? तो देर इज अल्टरनेट इन अल्टरनेट कंपार्टमेंट देर इज प्रेजेंस ऑफ सॉल्टी वाटर एंड फ्रेश वाटर एंड दिस इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इलेक्ट्रोडायलिसिस। अभी एमसीक्यू के क्वेश्चंस क्या है? विच टाइप ऑफ मेम्ब्रेन्स आर present? Cation selective membrane and anion selective membrane. Cation selective membrane will allow only cations move towards negative pole electrode. Anion selective membrane will allow only anions move towards positive electrode. Did you get my point? So this is the working of electrodialysis. Now dear students, application: removal of ionic pollutants like salt, ionic dyes from water, removal of salt from sea water। तो एक्चुअली इंडस्ट्री में भी बहुत जगह पे ये यूज करते हैं। लिमिटेशंस: डज नॉट रिमूव कोलाइडल इम्प्यूरिटीज, अगर उसमें कोलाइडल इम्प्यूरिटीज है वी कांट रिमूव। एंड रिप्लेसमेंट ऑफ मेम्ब्रेन इंक्रीजेस कॉस्ट। अब देखिए हर एक का लाइफ है, जैसे कैटाइन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन, एनाइन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन, हमें एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद हमें क्या करना है? रिप्लेस करना है। समझ में आए? ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द। और ये एक्चुअली एक एडिशनल बता रहा हूँ कि कैटाइन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन क्यों कैटाइन को ही अलाउ करता है, तो उसके ऊपर जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं वो एनायनिक ग्रुप होते हैं, वो अपोजिटली चार्ज आयंस को अलाउ करता है। सेम थिंग एनाइन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन विल अलाउ ओनली एनायंस, क्यों? तो उसके ऊपर कैटाइनिक फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, वो इसीलिए उसको अपोजिटली चार्ज आयंस को अलाउ करता है। दैट्स ऑल, एक सिंपल एडिशनल मैंने बताया, ठीक है? लिखना जरूरी नहीं है, बस समझने के लिए मैंने एडिशनल बताया। ओके, सो दिस डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोडायलिसिस।